फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ये कैसे पता कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड बना है या फिर रिजेक्ट हो गया है। दोस्तों, यदि आपने नया आधार कार्ड के लिए एनरोलमेंट कराया हुआ है तो ये आप स्टेटस को पता कर सकते हैं घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से कि आपका आधार कार्ड जो है वो बन गया है या फिर वो प्रोसेस में है या फिर रिजेक्ट कर दिया गया है। तो देखिए, इसके लिए सिंपली आपको अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाना है और किसी भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको टाइप करना है UID। ठीक है, UID टाइप करने के बाद इसे आपको सर्च कर लेना है। देख सकते हैं मैंने टाइप कर दिया है और इसे सर्च करने के बाद दोस्तों आपको पहले नंबर पे ही इसका ऑफिशियल साइट देखने को मिल जाता है uidai.gov.in। ठीक है, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है एक नया पेज आपके स्क्रीन के ऊपर आता है। यहाँ पे भाषा पूछा जाता है, तो जो भी भाषा आपको पसंद होगा उस भाषा के साथ में आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैं इंग्लिश लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों आधार कार्ड का ऑफिशियल पेज आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाता है। यहाँ पे दोस्तों एक छोटा सा ऐड आपको देखने को मिलेगा। इस ऐड को आप सबसे पहले देखिए, ये ऐड कुछ सेकंड में आपको शो हो जाएगा। ये अभी घूम रहा है, तो इस ऐड को आप क्रॉस वाले निशान से हटा लें। ठीक है, क्रॉस वाले निशान से हटा लें। उसके बाद आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है और नीचे आने के साथ में दोस्तों एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है गेट आधार का। ठीक है, देख पा रहे होंगे दोस्तों, गेट आधार का आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इसके अंदर कई सारे सब ऑप्शंस हैं, जैसे कि बुक एंड अपॉइंटमेंट, चेक आधार स्टेटस। तो सिंपली आपको चेक आधार स्टेटस के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप एक नए पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाते हैं और फिर दोस्तों यहाँ पे जो है देख सकते हैं ये पेज अभी ओपन हो रहा है, तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेनी है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है और नीचे आने के क्रम में यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है चेक एनरोलमेंट एंड अपडेट स्टेटस। तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है और फिर दोस्तों यहाँ पे जो है वो इस पेज की सहायता से ही आप अपना आधार कार्ड का स्टेटस को चेक कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड जो है वो बन गया है अथवा रिजेक्ट हो गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है चेक आधार स्टेटस और सिंपली यहाँ पे देखिए कह रहा है कि इंटर एनरोलमेंट आईडी और SRN और URN। ठीक है, तो आपके पास में एनरोलमेंट आईडी होगा दोस्तों। जब आप अपना आधार कार्ड बनाए होंगे उस समय एक आपको स्लिप मिला होगा, उसमें एनरोलमेंट आईडी नंबर मेंशन होता है। चलिए मैं वो आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको ये कैप्चा को इंटर कर देना है। उसके बाद सबमिट वाला बटन है, सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एनरोलमेंट आईडी नंबर कहाँ होता है ये दिखा देता हूँ और इसे कैसे इंटर करना होता है ये भी मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूँ। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको स्लिप मिला होगा। इसी स्लिप के अंदर आपका एनरोलमेंट नंबर लिखा रहता है और इसी एनरोलमेंट नंबर को यहाँ पे इंटर करना होता है। दोस्तों ध्यान रखना है आपको कि एनरोलमेंट नंबर जो है वो आपका टोटल 28 डिजिट का होता है, जिसमें से आपको यहाँ पे 14 डिजिट का अपडेट रिक्वेस्ट नंबर देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे 8 डिजिट का आपका डेट देखने को मिल जाता है और फिर दोस्तों यहाँ पे जो है वो आपको समय देखने को मिल जाता है। ठीक है, देख पा रहे होंगे। ये तीनों को मिला देंगे ना तो ये आपका टोटल 28 डिजिट का हो जाता है। 14 डिजिट का आपको अपडेट रिक्वेस्ट नंबर, 8 डिजिट का आपका डेट, 14 राइट कितना होता है 22 होता है और 6 डिजिट का आपका समय होता है। समय में आपका घंटा, मिनट और सेकेंड होता है। ठीक है, ये तीनों को आप जोड़ देते हैं तो टोटल 28 डिजिट आपका हो जाता है। ठीक है, बस आपको एंट्री करने वक्त ये ध्यान रखना है दोस्तों कि आपका जो यहाँ पे अपडेट रिक्वेस्ट नंबर होगा, ठीक है, ये अपडेट रिक्वेस्ट नंबर जो है उसे आपको सीधा सीधा डालना है। जैसे कि 0 है, 8 है, 1 है, 5 है। ठीक है, इसके बाद जो भी होगा दोस्तों ये सिक्योरिटी रीजन से मैंने हाइड कर दिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये आपका जो डेट दिया गया है ना, ये डेट आप देख पा रहे होंगे, इसे आपको उल्टा डालना है। ठीक है, जैसे कि 15/09/2022 लिखा है तो आपको डालना है सबसे पहले 2022। ठीक है, 2022। उसके बाद आपको डालना है 09 और उसके बाद डालना है दोस्तों 15। ठीक है, उसके बाद जो समय दिया गया है इसे आपको सीधा सीधा डाल देना है। ठीक है, सीधा सीधा, जैसे 11 है, 41 है, उसके बाद यहाँ पे 35 है, तो इसे आपको सीधा सीधा डालना है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि जो अपडेट रिक्वेस्ट नंबर होगा उसे आपको सीधा डालना है, डेट को आपको उल्टा डालना है और समय को आपको सीधा सीधा डालना है। अब चलिए दोस्तों मैं इसे इंटर कर लेता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों, फाइनली मैंने यहाँ पे अपना एनरोलमेंट आईडी नंबर है इसे डाल दिया है। ये टोटल 28 डिजिट का है। इसमें से ये जो शुरू में अपडेट रिक्वेस्ट नंबर था उसे मैंने यहाँ पे सीधा सीधा डाला है, डेट को यहाँ पे मैंने उल्टा डाला हुआ है। उसके बाद जो समय था दोस्तों इसे मैंने यहाँ पे सीधा सीधा डाला हुआ है। ठीक है, उसके बाद इस कैप्चा को मैंने इंटर कर दिया है। उसके बाद दोस्तों नीचे में सबमिट वाला है बटन है, चलिए इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो दोस्तों फाइनली मैं सबमिट वाला बटन के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। देख सकते हैं मैंने सबमिट वाला बटन के ऊपर क्लिक किया। यहाँ पे इनवैलिड कैप्चा कोड लिख करके आ रहा है, तो चलिए मैं कैप्चा को री एंटर कर लेता हूँ।
फाइनली दोस्तों मैंने कैप्चा को री इंटर कर दिया है। अब चलिए फिर से मैं एक बार सबमिट कर लेता हूँ। यहाँ पे फिर से यहाँ पे इनवैलिड कैप्चा कोड दिख रहा है। देखिए इस टाइप से आपका आएगा ना दोस्तों, तो आपको एक दो बार फिर से रीट्राई कर देना है और यहाँ से देखिए ये आपका जो रिफ्रेश का बटन है इसके ऊपर रिफ्रेश कर लेना है आपको। देखिए दोस्तों फाइनली मैं यहाँ पे कैप्चा को रिफ्रेश करके फिर से मैंने कैप्चा एंटर कर दिया। अब चलिए सबमिट मैं कर लेता हूँ। देखिए फाइनली हमारा जो है वो सबमिट हो चुका है और सबमिट होने के बाद यहाँ पे डिटेल यहाँ शो हो जाता है और यहाँ पे लिख करके आता है रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड स्टेज, वैलिडेशन स्टेज और कंप्लीटेड। मतलब जो हमने यहाँ पे आधार कार्ड के लिए आवेदन दिया था उसे एक्सेप्ट किया गया, उसे वैलिडेट किया गया। वैलिडेट करने का मतलब होता है दोस्तों जो हमने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दिया हुआ था, ठीक है, जैसे मैंने पैन कार्ड और वोटर कार्ड दिया हुआ था, तो उसमें जो डिटेल्स था दोस्तों उसको जांच पड़ताल किया जाता है, ठीक है, तो वैलिडेट किया जाता है, वो भी हमारा सही पाया गया और फाइनली ये कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे लिख करके आ चुका है योर आधार हैज़ बीन जनरेटेड, ठीक है, यानी आपका जो आधार कार्ड है वो जनरेट कर लिया गया है, यानी कि बन गया है, ठीक है। तो ये अगर आपका लिख करके आ रहा होगा ना दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, अगर ये पॉइंट आपका लिख करके आ गया कि योर आधार हैज़ बीन जनरेटेड, तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि आपका जो आधार कार्ड है वो बन चुका है। दोस्तों आधार कार्ड बन जाने के बाद आपके घर तक बाय पोस्ट डाकिया के माध्यम से पहुंचने में 60 से लेकर के 90 दिनों तक का समय लगता है, ठीक है, तो एटलीस्ट आपको कम से कम 90 दिनों तक का वेट कर लेना है। इसके अंदर अंदर ही आपके घर तक डाकिया के माध्यम से भेजा जाता है। वहीं दोस्तों अगर आपको पहले ही जरूरी है आधार कार्ड का तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसका ऑफिशियल साइट से आप इजीली आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। दोस्तों यदि आपको आधार कार्ड डाउनलोड करना नहीं आता है तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं आधार डाउनलोड सरकार तक, ठीक है, इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आधार कार्ड डाउनलोड करना होता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई समस्या रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, मैं निश्चित तौर पे आपके सभी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।